इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जहां कमी है वो बताएं। कोशिश हमारी ये रहेगी आपको जितना बेहतर हम दे सकते हैं अपने जीवन का वो देने के लिए तैयार है। आपके लिए उपकार चैरिटेबल ट्रस्ट पूरी तरह निःशुल्क व्यवस्था होगी। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे पैसे की बात नहीं करता। ये सेवा है, मनोभाव है जो समर्पित भाव से आपके साथ खड़ा है। आइए हम आगे ही इसको ले चलते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट की बात कर रहे थे। रेगुलेटिंग एक्ट है क्या? लेटिंग एक्ट 1773। अब ध्यान से समझना, 1773 में जब हम बात करते हैं तो क्या क्या ऐसी घटनाएं हो गई कि वो नियंत्रण हो गए, क्योंकि एक्ट का आने का मूल मकसद नियंत्रण करना। उन्होंने नियंत्रण किसको किया? कंपनी को किया। कंपनी को कैसे नियंत्रित किया? अब देखना, पहले क्या था सिस्टम? पहले बंगाल, बिहार, मद्रास, बंबई, ये अलग अलग प्रेसिडेंसी थे। अलग अलग प्रेसिडेंसी थे और इस प्रेसिडेंसी का काम क्या था कि अपने हिसाब से ये लोग नियम कानून बनाने लगे। अब पोजीशन क्या हुआ? कंपनी के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण करने का अब जो ये एक्ट आता है वह ये रहा कि बंगाल के ये अधीन हो गए। बंगाल के ये अधीन हो गए कौन? बिहार, मद्रास और बंबई। पहला नियंत्रण तो यहां हो गया। अब जब इसके गवर्नर इस गवर्नर के अधीन हो गए तो ये बंगाल का प्रथम गवर्नर के रूप में पद सृजित होता है। प्रथम बंगाल का गवर्नर, जिसे आप लोग हमेशा याद करते हैं। याद, प्रथम बंगाल का गवर्नर ये, और इस गवर्नर के अधीन बिहार, मद्रास और बंबई, ये तीनों आ जाते हैं। और जब ये तीनों आ जाते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि अब आप स्वतंत्र नहीं हो, अब आप मेरे अधीन हो। आपको जो भी निर्माण करना है, जो भी शासन करना है, बिना मुझसे पूछे आप नहीं कर सकते। यहां तक लाइन समझ में आ गया? दूसरा नियंत्रण क्या रहा? पॉइंट ए। और पॉइंट बी क्या रहा? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अब आपको केवल मुख्य न्यायाधीश पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे, लेकिन आपको पता है एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। 3 अन्य न्यायाधीश थे। ये क्या करते थे? इनके सभी शासन व्यवस्था को नियंत्रित करने का प्रयास करते थे। यानी अगर आप कोई भी भ्रष्टाचार करते हैं तो वह विषय वस्तु, वो अधिकार क्षेत्र अब इनके अंतर्गत आ जाएगा। यहां तक बात समझ आ गया? और इसके मुख्य न्यायाधीश बने, पहले मुख्य न्यायाधीश बने एलिजा इम्पे। याद रखे रहना, आपसे पहली बार पूछा गया कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहां की गई, तो आप तुरंत बताएंगे कलकत्ता में। कब किया गया ये भी बताएंगे, 1774 में। उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। कितने अन्य न्यायाधीश थे? 3 अन्य न्यायाधीश थे। और ये 3 अन्य न्यायाधीश कौन कौन थे ये नोट कर लीजिए। पहले थे चैम्बर्स, दूसरा था डिमेस्टर, और एक और व्यक्ति थे उनका नाम था हाइट। ये 3 जो है अन्य न्यायाधीश आपके साथ यहां पे आ जाते हैं और इनका काम ये था कि कंपनी के समस्त कार्यों का लेखा जोखा समझना और उन पर नियंत्रण रखना। अच्छा, एक चीज और क्या किया गया? सी पॉइंट, नियंत्रण का तीसरा, आप किसी भी रूप में रिश्वत उपहार नहीं ले सकते। पहला नियंत्रण तो आपका ये हो गया, रिश्वत और उपहार नहीं ले सकते, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। एक और था डी पॉइंट, निजी व्यापार नहीं कर सकते।
इसका मतलब ये था कि पहले कर्मचारी स्वयं क्या कर सकते थे। आजकल आप ये भी देखोगे कि सरकारी कर्मचारियों के लिए व्यवस्था ये भी है कि आप कोई भी बाहर से लीगली तौर पर व्यापार नहीं कर सकते। तो वहां पर भी एक नियंत्रण यह स्थापित किया गया कि उपहार, रिश्वत और निजी व्यापार आप किसी भी रूप में नहीं कर सकते। अब आता है, यानी कंपनी पर पूरी तरह से नियंत्रण किसका हो गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का। ये नियंत्रण करने का मूल मकसद ये था कि राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों का पूरी तरह से जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया। दूसरा, व्यापार की सभी सूचना क्राउन को देना अनिवार्य कर दिया गया। इस तरह से पूरी तरह से ये व्यवस्था नियंत्रित की गई ताकि कंपनी को भ्रष्टाचार से बचाया जा सके और सभी लोग ईमानदारी से अपने कार्य को कर सके। तो मेरे विचार से एक बार और हम क्लियर कर दें, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आता है पहला सिस्टम। दूसरा, कंपनी ने बंगाल के अंतर्गत तीनों प्रेसिडेंसियों को एक साथ ला दिया और इसका एकमात्र गवर्नर स्थापित किया, पद सृजित किया, बंगाल का प्रथम गवर्नर। और इसके प्रथम गवर्नर थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स। मेरे विचार से आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन होते हैं? एलजीआई के 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट। इसके बाद आता है, उन्होंने ये भी कहा कि आप किसी प्रकार से नवाबों से उपहार और रिश्वत नहीं ले सकते। तीसरा, आप कोई भी प्राइवेट व्यापार नहीं कर सकते। कंपनी पर किसका अधिकार हो गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, जो मैंने यहां पे लिख दिया। मेरे विचार से आपको ये चीजें समझ में आ गई।